इस उंगली से तौल के दिखा दिया, ये ननकी उंगली में देखो कितनी ताकत है। लेकिन वो तो भगवान है, सिर्फ भगवान ही ऐसा मान सकते हैं कि इस उंगली में कितनी इज्जत होती है। बाकी इसमें ये सब में कोई उंगली में इज्जत नहीं है जितने ये छोटे सामान को इज्जत है। जय श्री राम। बता, इसके आगे क्या हुआ? राम भगवान जी कैसे पहुँचे वहाँ पर जनकपुर में और धनुष को कैसे उठाया, इसके बारे में और खुलासा की। जब सबने हार गया, उठा के नहीं उठ पाया वो धनुष, क्योंकि उसमें उसका जोरा नहीं था सीता माता से, वो पति बनने लायक ही नहीं था। इसीलिए शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों नाराज़ थे, क्योंकि हम नहीं उतरेंगे। जब ही उतरेंगे जब इनका पति जोड़ा आएंगे भगवान राम, तो हम उतरेंगे। क्योंकि उसके नसीब और पहले से ही जन्मों जन्म से जोड़ा लगे हुए थे सीता राम से और राम सीता से। तो ये बात तो भगवान ही जानते हैं, हम सब तो नहीं जान पाते हैं। तो फिर हार गए बहुत लोगों, सब ने वीरता, जो वीर थे, वीर पुरुष, तो सभी हार गए, धनुष नहीं उठा पाए। कोई भी मतलब उस धनुष को नहीं उठा पाया। फिर जनक जी ने सोचा कि अब हमारी बेटी को बेकार में हमने ऐसा बात बोले कि जो भी धनुष उठाएगा उसी के साथ ही हम शादी कर देंगे अपनी बिटिया से। लेकिन ऐसा सोच के हार रहे थे राजा जनक जी ने। जनक जी मतलब बाद में उनको पछतावा हो रहा था कि ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब राम तो बेचारे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और लक्ष्मण ये गुस्से के मारे उससे सहा नहीं गया। बोला कि आप राजा जनक जी, आप भूल कर रहे हो, जो हमारे साथ भगवान भी आए हैं उनसे तो आप अपना विनती सहित यानी सादर के साथ आप कहो तो भला। हमारे भगवान राम प्रभु, हमारे हमसे बड़े भाई भी आए हैं इस सभा में, आप भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। आप सबको तो बोल दिए, लेकिन हमारे भाई से सादर प्रिय नहीं बोले। तो मतलब जो आए थे, जिनको आमंत्रित किया था, सभी को किया था आमंत्रित, लेकिन जिनको बोला उन्होंने उठा के देखा, नहीं उठा। लेकिन राम भगवान जी खड़े थे, लेकिन उनसे नहीं बोला गया। तो इसी पर लक्ष्मण, सुनो, प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने ये प्रश्न उठाया राजा जनक से। तो उसके बाद तो उसने, क्योंकि राजा राम के भाई जो लक्ष्मण जो थे, उसे सहा नहीं गया ये आभूषण सुन के। फिर जब बोले कि राजा जनक जी, मेरे आगे मेरे बड़े भैया ना होते तो हम इस धनुष को 4 टुकड़े कर डालते, इस लब से बोला। लेकिन आगे हमारा बड़ा भैया है, तो हम उसके आगे नहीं कर सकते हम कोई भी काम। पहले हमारा बड़ा भैया करने के लिए तैयार होंगे, तब हम पीछे से तैयार हैं। इसलिए हम थोड़ा सा बेबस हैं, नहीं तो इस धनुष को हम उठाने की भला 4 टुकड़े कर डालते। ऐसी बात इस लब से बात लक्ष्मण जी ने बोला। हाँ, तो फिर बोला कि कौन है बड़ा भैया आपका, हमें बताओ, मैं उनसे भी कहूँगा, एक बार ज़रूर कहूँगा। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ये हैं प्रभु श्री राम, आप इनसे कहो, एक बार कह के देखो कि हमारे बड़े भाई क्या करते हैं, तब आपको पता चलेंगे। जब बोले राजा जनक जी ने राम से कि प्रभु राम, आप भी प्रवेश करके देखो, आप भी इस सभा में आए हो, तो आप क्यों चुक के वापस जाओगे? आप उठा के भी देख लो, अगर आपसे उठ जाएंगे तो पक्की है हम अपनी बिटिया की शादी जानकी के साथ, यानी राजा जनक की बेटी जानकी थी राजकुमारी की नाम, तो हम ज़रूर शादी कर देंगे। तो जब राजा राम जब गए अपने गुरु को आशीर्वाद लेके, जो उनका शिक्षा ज्ञान देने वाला गुरु था, फिर राजा जनक जी को और दूर से नमस्कार किया। फिर उनके यानी जानकी को, माता को भी दूर से नमस्कार किया। सबको चारों यानी कि घूम के चारों दिशा में सबको नमस्कार करके सभी को पहले प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तभी वो उस धनुष के पास गए उसको उठाने के लिए। और मन में बोला कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सेम टू सेम जैसे ही आप हो, जोड़ा लगे हुए हो, ऐसे ही जोड़ा लगाना, बाकी गलत मत लगाना। और भगवान ने सुनकर खुश हो गए उनकी बात, और फिर धनुष को प्रणाम किया और मन ही मन में अपने माता पिता को भी याद किया। जो इंसान धैर्य से और हिम्मत से काम लेता है तो उनके
धनुष भला पहाड़ भी क्या चीज़ होता, पहाड़ को तो भी उठा लिया पहाड़ को भी उठा लिया जाता है जब मन ही मन में हर किसी को याद करके वो काम करने जाते हैं। तब माता पार्वती और भोलेनाथ इतने खुश हुए कि वो जल्दी से उतर गए कि यो कब धनुष उठा ले, अब जल्दी से लेट ना करे। बस जब प्रणाम करके धनुष उठाया तो सिर्फ ये सब उंगली और ये सब उंगली कुछ भी ना लगाया, सिर्फ दाहिना हाथ की इस लब से पहले तोला कि देखो हम धनुष उठा सकते हैं। अब बताओ ये उंगली में कितनी ताकत है, आप सब तो जान सकते हो। एक उंगली से प्रभु श्री राम ने धनुष को उठा लिया, एक उंगली से, सिर्फ नन की उंगली से। जो कि बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े सभा में रावण भी आए थे, मैंने सुना था। हाँ। उस सभा में रावण भी आए थे, कोई भी नहीं उठा, उनसे भी नहीं उठा धनुष। और प्रभु श्री राम ने इस उंगली से, जो सबसे छोटी उंगली से उठा दिया। और सारे सभा में जब देखते ही रह गए प्रभु श्री राम को, फिर कैसा लगा उन सभी को बताओ। सबको देखते ही रह गए। Yeah.